जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संशोधन, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं भारतीय संविधान में, उनकी जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन से हुए हैं और उनमें क्या लिखा गया है। ओके, तो देखो, भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि जो संविधान में संशोधन है उसको करने की पावर किसके पास है? संसद के पास है। आंसर क्या होगा? संसद। नेक्स्ट, इन्हें संसद के प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है तो संसद के दोनों सदनों में इनको बहुमत मिलना चाहिए। और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के आर्टिकल 368 भाग 20 में दिया गया है। क्वेश्चन यहां से ये बनता है दोस्तों कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि संविधान संशोधन की अनुमति देता है? आर्टिकल नंबर 368 किस भाग में आता है? भाग 20 में आता है। हमारे संविधान के टोटल भाग कितने हैं? 22 है। और आर्टिकल कितने हैं? 395 है। तो जो भाग 20 है उसका जो आर्टिकल नंबर 368 है उसमें लिखा हुआ है कि संविधान का कोई भी संशोधन अगर किया जाएगा तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा देख लेते हैं। इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से अब तक 126 संशोधन किए जा चुके हैं। यानी कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब से लेकर आज तक टोटल 126 अमेंडमेंट हो चुके हैं। किसमें? हमारे भारतीय संविधान में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अपने आप में बन जाता है कि टोटल अमेंडमेंट कितने हुए हैं? 126। ओके, तो ये कौन कौन से हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। पहला पहला जो संशोधन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1951 में। और इस संशोधन में क्या बताया गया था? इसमें था, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। जो हमारी टोटल 12 अनुसूचियां हैं, कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो ये बोल रहा है 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। तो 9वीं को जो शामिल किया गया वो अमेंडमेंट यानी कि पहला संशोधन 1951 के तहत किया गया था। नेक्स्ट, दूसरा संशोधन कब हुआ? दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ दोस्तों वो 1952 में हुआ था। और उसमें क्या था? संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करना। यानी कि संसद के अंदर जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा उसको निर्धारित किया गया था अमेंडमेंट 2 के तहत, संविधान संशोधन 2 के तहत। कब? 1952 में। नेक्स्ट, सातवां संशोधन। सातवां संशोधन जो है 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा राज्यों का ए, ब, से और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया था। मतलब ये कि जो 1956 में सातवां संशोधन हुआ था ना, इसमें क्या किया था, जो इंडिया के अंदर जितने राज्य थे वो अब ऐसे कोई नहीं रहेगा भाई। टोटल 14 राज्य बनेंगे इंडिया में। कितने बनेंगे? 14 राज्य बनेंगे। अपनी मर्जी वाला काम खत्म। ओके, 14 राज्य रहेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। ये लिख दिया गया सातवें संशोधन में। ओके, कब हुआ था? 1956 में। आप सभी को पता होगा 1956 में भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश बना था दोस्तों। ओके, अब ये देख लेते कि 14 राज्य कौन कौन से बने थे। तो जो सातवां संशोधन है इसके तहत 14 राज्य जो बने थे वो थे, पहला राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, मुंबई। यहाँ पे मुंबई लिखा है दोस्तों राज्य के रूप में, महाराष्ट्र नहीं है कहीं भी। ओके, जम्मू कश्मीर, मद्रास, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक बात और ध्यान दे लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? पंजाब लिखा हुआ है, हरियाणा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है कि हरियाणा जो किस संविधान संशोधन के तहत बना, तो आंसर सातवां देते हैं सही को। ओके, सातवां संशोधन। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? पंजाब का लिखा हुआ है। ओके ओके, जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन से थे? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 7 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेशों में काउंट किया गया था, याद रख लेना इस बात को। ओके, उसके बाद हुआ है 10वां संशोधन।
10वां संशोधन दोस्तों 1961 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की थी। यानी कि दादरा नगर हवेली है उसे भारत के संघ में शामिल कर दिया था और उन्हें एक संघीय क्षेत्र की जो पोजीशन है वो दे दी थी कि ये भी हमारे संघ का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट 12वां संशोधन 1962 में गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया था। जैसे किसका किया था, दादरा नगर हवेली का, ऐसे ही गोवा और दमन द्वीप को भी शामिल कर दिया गया था। उसके बाद हुआ 13वां संशोधन। 13वां संशोधन दोस्तों 1962 में हुआ था। इसमें क्या था, संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 यानी कि ए जोड़ दिया गया था, जिसमें क्या लिखा था, नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। नागालैंड के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की पोजीशन स्थिति प्रदान कर दी थी। यानी कि नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 को बन गया था दोस्तों। फिर आया हमारा 14th अमेंडमेंट 1963। इसमें क्या था, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। किसमें, प्रथम अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, टोटल अनुसूची कितनी, 12। तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी। ओके। नेक्स्ट 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। किसको, इसके द्वारा राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़, ये 3 बनाए थे और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ होगा, ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी होगा। किस में लिखा गया है, संविधान संशोधन 18 में। लेकिन HSSC नहीं मानता भाई, उसकी मर्जी भाई, ना माने। ठीक है, वो नहीं करता ठीक इस क्वेश्चन को। उसके बाद आता है क्वेश्चन संविधान संशोधन 21वां। ये हुआ है 1967 में। इसमें क्या था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो थी ना, उसमें जो सिंधी भाषा है उसको ऐड कर दिया गया था। फिर आया 22वां संशोधन 1968 में। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधान मंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यानी कि जो पावर्स है ना, वो संसद को दे दी गई थी कि भाई जो आप लोग मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कीजिए और उसके लिए विधानमंडल यानी कि उसकी विधानसभा और मंत्रिपरिषद का जो उपबंध यानी कि उनकी कार्रवाई की जाएगी, उनको बनाया जाएगा। और ये पावर किसको दी गई, संसद को। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा 24वां संशोधन 1971 में। महत्वपूर्ण दोस्तों, गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले की वजह से पैदा जो हुई थी परिस्थितियां, उनके संदर्भ में यह संशोधन पारित किया गया था। ठीक है, गोलकनाथ ने कोई याचिका डाली थी भाई, उसके संदर्भ में ही ये जो 24वां संशोधन है ना, ये किया गया था। इसमें क्या था, तदनुसार इस अधिनियम के मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्ति के संदर्भ में सभी संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 इन दोनों में संशोधन कर दिया भाई। किसने करवाया ये, गोलकनाथ ने। उसने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में और उसी के बेस पे ही जो अनुच्छेद 13 है और अनुच्छेद 368 है, इनमें भी अमेंडमेंट करने पड़ गए थे। ओके। ऐसा लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों के बीच सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए किया गया था कि भाई सरकार ही सर्वोच्च है, ऐसा स्थापित करने के लिए किया गया था। ओके। नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दे दिया। भाई अभी संसद के पास अधिकार था कि वो चाहे मौलिक अधिकार में संशोधन करे या संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर दे। ये पावर किसके पास है, ये पावर है भाई संसद के पास। कौन सा अमेंडमेंट था, 24वां। कब का था, 1971 का। ओके। नेक्स्ट, संविधान संशोधन 27वां। इस भाई ये हुआ था 1971 में। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों, कौन से, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तथा 2 संघीय क्षेत्रों, कौन कौन से, मिजोरम
और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1971 में। अभी आ जाता है अमेंडमेंट 1974 का कौन सा 31वां संशोधन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई थी। बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस अमेंडमेंट के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित की गई, और इनमें से 543 निर्वाचित होंगे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ऐसा किस अमेंडमेंट में लिखा था? 31वां अमेंडमेंट। ओके, फिर आ जाता है 36वां। 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दे दिया गया। ओके, ऐसा है, सिक्किम जो है ना वो भारत का हिस्सा नहीं था, वो अलग ही था, लेकिन उसने देखा कि चाइना भाई कभी भी तेरे को हड़प सकता है, वो चुपचाप आके भारत में मिल गया कि मुझे भी शामिल कर लो भाई इंडिया में, मैं भी इंडिया बनना चाहता हूँ। वो बोले ठीक है, ओके शामिल हो जाइए, आपको 22वें जिले के रूप में हम अपना एक, सॉरी 22वें राज्य के रूप में हम अपना एक राज्य बना देते हैं। और ये अमेंडमेंट था 36वां अमेंडमेंट 1975 का। नेक्स्ट 37वां अमेंडमेंट 1975 का। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। फिर आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 42वां अमेंडमेंट 1976, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें क्या था? यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या, कि भाई 42वां जो संशोधन हुआ था वो किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। भाई इससे पहले तो छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा संशोधन था। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई थी, इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। क्या क्या था इसमें? 4-5 पॉइंट देख लेते हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 2 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवादी और अखंडता 2 शब्दों को जोड़ दिया गया संविधान की प्रस्तावना में। दूसरा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर दिया गया। भाई जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं इंडियंस के, ऑल सिटीजन्स के, उनको भी शामिल कर दिया गया किसमें? संविधान के अंदर। ओके नेक्स्ट, शिक्षा, वन और वन्यजीव, राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर क्या था? अगला पॉइंट था लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया गया। भाई जो लोकसभा है ना और जो विधानसभा है राज्यों की, इनका जो कार्यकाल है 5 से 6 साल बढ़ा दिया। किस अमेंडमेंट के तहत? 42वां संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, लेकिन अगले ही अमेंडमेंट में इसको फिर खत्म भी किया जाएगा 44वें में। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या था? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। भाई राष्ट्रपति जो है ना वो कार्य करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, बस वो नाम मंत्र का हो गया बेचारा। ठीक है, साइन मारने के लिए एक मशीन बना दिया। किस अमेंडमेंट के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, अगला पॉइंट क्या है? संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। यानी कि संसद अगर कोई अमेंडमेंट कर देगी तो उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। किसमें? किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, नहीं कर सकते। ऐसा किस अमेंडमेंट में लिखा? 1976 का 42वां अमेंडमेंट। ओके, ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया, निकल भाई बाहर। संपत्ति का जो अधिकार था उसे निकाल दिया गया आर्टिकल 31 को। ठीक है, ओके। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया। भाई लोकसभा और जो विधानसभा है ना उनका कार्यकाल फिर हटा दिया। भाई 6 वर्ष नहीं 5 ही वर्ष रहेगा दोस्तों। ओके नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है, ऐसा लिखा गया 44वें संशोधन में। मतलब समझाते हैं अब आपको। भाई राष्ट्रीय आपात जो घोषित किया जाएगा वो आंतरिक अशांति के कारण नहीं होगा बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण होगा। यानी कि अगर सेना विद्रोह करती है ना तो ही आपातकाल लागू होगा, अंदरूनी वो आपातकाल देश का। लेकिन जो आंतरिक अशांति हो जाती है ना, जब पब्लिक गदर करती है, उसकी वजह से आपातकाल लागू नहीं होगा। किसमें लिखा? 44वां संशोधन। कब? 1978। और क्या था? राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को
एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वापस नहीं कर सकता भाई। दूसरी बार तो उसे साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के पास में कोई जाता है विधेयक भाई साइन होने के लिए, लेकिन वो चाहे तो उसको वापस कर सकता है एक बार, भाई देख लो यार, चेक कर लो मेरे भाई, अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद से वो दोबारा पहुंच जाता है, नहीं श्रीमान ठीक है, इस पे साइन कीजिए आप, तो उसको साइन करना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। ओके। 45वां अमेंडमेंट 1974, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। सह राज्य। ओके। 52वां संविधान संशोधन 1985, यह संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। देखो यहां 10वीं जोड़ी गई है, और 1952 में जो दूसरा जो संशोधन हुआ था उसमें 9वीं को जोड़ा गया था, और 10वीं को कब जोड़ दिया गया? 52वें संविधान संशोधन में। ओके। 53वां, केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल गया। भाई मिजोरम जो है ना, उसको राज्य का दर्जा मिल गया संविधान संशोधन 1986 का 53वां। नेक्स्ट 55वां अमेंडमेंट 1986, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा मिल गया। इसको भी मिल गया भाई राज्य का दर्जा, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बन गया। नेक्स्ट 56वां संशोधन 1987, इसमें क्या हुआ? इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था कर दी गई। भाई दमन द्वीप को नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। 1987 में गोवा बना था भैया, 1961 में ये फ्री हो गया था। ठीक है, छुड़ा लिया था इसे इंडिया वालों ने पुर्तगालियों से। ओके। 61वां संविधान संशोधन 1989, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अभी ग्राम सचिव एग्जाम में भी पूछा था, क्या था कि भाई जो वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस अमेंडमेंट के तहत की गई? 61वां अमेंडमेंट 1989। ठीक है। नेक्स्ट 65वां संशोधन 1990, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था कर दी गई। फिर 69वां संशोधन 1991 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1911 में घोषणा की थी कि भाई कलकत्ता से राजधानी बनाई जाएगी दिल्ली। 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, लेकिन दिल्ली को इंडिया की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में कब मान्यता मिली? 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट 71वां अमेंडमेंट 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 73वां, बहुत ही जरूरी, 1992 का, इसमें क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया तथा ग्रामीण स्थानीय प्रशासन यानी कि पंचायती राज की व्यवस्था की गई। पता नहीं कितनी बार पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या हुआ था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में भाग 9A और अनुसूची 12 को शामिल किया और शहरी स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की, यानी कि नगर पालिकाओं की व्यवस्था कर दी। ठीक है। नेक्स्ट 86वां अमेंडमेंट 2002, यह एक नए अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। भाई राज्य की ड्यूटी है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। ओके, किसमें? 86वां अमेंडमेंट। नेक्स्ट 91वां संशोधन 2003, यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, एक भी ऐसा संविधान संशोधन मैंने आपको नहीं बताया जो कि जरूरी ना हो। नेक्स्ट भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मंत्रिपरिषद, जो टोटल एमपीज जो चुन के जाते हैं ना, उनका जो 15% बनता है उससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। सिंपल, मंत्री का जो प्रभार है, कार्यभार है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। जैसे हम हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा में टोटल कितनी विधानसभा की सीटें?
90। 90 का 15% कितना होता है? 13.5। तो 13.5 तो आदमी होते नहीं हैं, तो इसलिए 14 मंत्री हो सकते हैं हरियाणा में। लेकिन वर्तमान में कितने हैं भाई? 10+2। ओके, 6 केंद्रीय, 4 राज्य मंत्री, 1 सीएम और 1 डिप्टी सीएम, टोटल 12। 2 वैकेंसी अभी भी खाली छोड़ी हुई है इन्होंने। ठीक है, क्यों? भर देंगे तो कार्यभार किसी और को देना पड़ेगा, किसी और को कार्यभार देंगे, मंत्री बनाएंगे तो भाई वो मौज लेगा, इसलिए देते नहीं ये लोग। हाँ, ओके। 92वां संशोधन 2003। यह अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल करने के बारे में है। ओके, नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन जैन जन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा, यानी कि जो जैन समुदाय है ना, जैन समुदाय, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम हो, जिनकी जनसंख्या कम हो, उसे अल्पसंख्यक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 108वां संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। नेक्स्ट 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50%। नेक्स्ट 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50%। नेक्स्ट 114वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 से 65 वर्ष। ये सारे के सारे जरूरी है दोस्तों, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं इसका मतलब नहीं है जरूरी नहीं है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यही गांठ फंसाएंगे हमारी। नेक्स्ट 115वां संविधान संशोधन जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 का, इसे 115वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है 170वां संविधान संशोधन एससी तथा एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण दे दिया। भाई पदोन्नति के लिए भी आरक्षण मिल गया एससी एसटी को। नेक्स्ट 126वां संविधान संशोधन 2019 पढ़ लेते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने से जुड़ा 126वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया। वर्तमान आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म हो गया है। भाई कहने का मतलब यह है, जो हमारे लोकसभा में और विधानसभाओं में जितने भी एससी एसटी की रिजर्व सीटें होती हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं हरियाणा विधानसभा की बात। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, 90 में से 17 आरक्षित सीटें हैं। ऐसे ही हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 2 आरक्षित सीटें हैं एससी और एसटी के लिए। तो ये बताया गया 126वें संशोधन में कि भाई ये जो आरक्षित सीटें हैं ना, इनका जो कार्यकाल है आरक्षण का वो 25 जनवरी 2020 को खत्म हो गया है, लेकिन इसको अगले 10 साल तक के लिए और बढ़ा देते हैं कि भाई हरियाणा में 90 में से 17 सीटें आरक्षित रहेगी 2030 तक। हरियाणा में लोकसभा की जो 2 सीटें अंबाला और सिरसा आरक्षित है 10 में से, उन 2 को आरक्षित रखा जाएगा 2030 तक। ठीक है, वो नहीं हटेगी, वो आरक्षित ही रहेगी। वहां पे एससी और एसटी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में 126वें संविधान संशोधन के जरिए 10 साल के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें डाला गया है। और एक बहुत ही जरूरी, संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। आप सभी को पता है कि भाई लोकसभा में कितने 2, राज्यसभा में 12 और हरियाणा विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जा सकता है। भाई राष्ट्रपति जो चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा में कितने 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को एंग्लो इंडियंस को नियुक्त कर सकता है। हरियाणा का राज्यपाल चाहे तो हरियाणा की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है, लेकिन यह सिस्टम अभी खत्म कर दिया है अमेंडमेंट 126 के तहत। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ना बहुत ही महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है वो पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और गलती से कोई छूट गया है तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई गलती हो गई है तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर दें और कमेंट बॉक्स में पक्का बताएं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे और आपको जल्द से जल्द जॉब मिले, यही हमारी मनोकामना है।